Housing and Urban Affairs, Honorable Justice Sanjay Kishan Kaul ji, Honorable Judges of Supreme Court, His Excellency Vinay Kumar Saxena ji, Honorable Chief Justice of India, Shri Kiran Rijiju ji Sahab, Honorable Minister of Law and Justice, Shri Hardeep Puri Sahab, Honorable Minister of Housing and Urban Affairs, Honorable Justice Sanjay Kishan Kaul ji, Honorable Judges of Supreme Court, His Excellency Vinay Kumar Saxena ji, Honorable Lieutenant Governor of Delhi, Honorable Chief Justice of Delhi High Court, Honorable Judges of Delhi High Court, Shri Mohit Mathur, Delhi High Court Bar Association President, members of the bar, ladies and gentlemen, आज हम सब लोगों के लिए बेहद खुशी का दिन है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का एस ब्लॉक का इनॉग्रेशन हुआ है। स्टेट ऑफ द आर्ट ये ब्लॉक बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक है। अभी जैसे आर्किटेक्ट साहब ने गुरमीत सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया कि इसमें किस किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। बहुत दिनों से पूरी बार को, पूरी जुडिशल फ्रेटर्निटी को इस ब्लॉक के इनॉग्रेशन का इंतज़ार था। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना कीमती समय निकाल पाए और उनके हाथों से आज इस ब्लॉक का इनॉग्रेशन हो रहा है। पिछले कुछ सालों में एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मैंने कई जगह अलग अलग मौके पे मैं हमारी जो जुडिशरी की अलग अलग फैसिलिटीज़ बनी हैं उनका इनॉग्रेशन में मुझे मौजूद रहने का मौका मिला, उसका हिस्सा रहने का मौका मिला। कुछ साल पहले जो कॉमर्शियल कोर्ट्स बने थे दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें मैं मौजूद था। वो कॉमर्शियल कोर्ट्स भी बहुत शानदार कोर्ट्स बने हैं। जो भी देखता है वो अचंभे में दांतों तले उंगली दबा लेता है। थोड़े दिन पहले मैं कड़कड़डूमा कोर्ट गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट में जस्टिस कौल साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। वहाँ भी बहुत शानदार बिल्डिंग बनी थी, बहुत शानदार कोर्ट्स बने थे। और वहाँ पे किसी ने मजाक में बोला था अपने भाषण में कि हिंदी की फिल्मों में जो कोर्ट रूम दिखाया जाता था अभी तक, वो बड़ा टूटा फूटा होता था। अब दिल्ली की जुडिशरी में जिस तरह के कोर्ट रूम बनने लगे हैं, लगता है फिल्म वालों को अपने सेट्स बदलने पड़ेंगे और इस तरह के मॉडर्न कोर्ट रूम दिखाने पड़ेंगे। लेकिन हम सब लोग मानते हैं कि दिल्ली की जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। हमारे से पहले वाली सरकारों ने बहुत काम किया, हमने भी इस बारे में बहुत काम किया। हमारी भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमेशा जुडिशरी रहती है। जाहिर तौर पे किसी भी सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की बात होती है। जिस चीज़ की प्रायोरिटी होती है उसको रिसोर्सेज ज़्यादा दिए जाते हैं, जिस चीज़ की प्रायोरिटी कम होती है उसको रिसोर्सेज कम मिलते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले वाले साल में, फाइनेंशियल ईयर 13-14 में, दिल्ली जुडिशरी को दिल्ली सरकार से लगभग 500 करोड़ के फंड मिलते थे। पिछले साल ये 1500 करोड़ का फंड मिला है। तो पिछले 7 साल के अंदर लगभग 3 गुना पैसा दिल्ली सरकार से जुडिशरी को दे रहे हैं हम लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सफिशिएंट है। अभी बहुत सारी डिमांड्स हैं दिल्ली की जुडिशरी की। उन सारी डिमांड्स को हम पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद पूरे देश में इतने बड़े स्तर के ऊपर फंड्स की बढ़ोतरी शायद ही कहीं देखी गई होगी। तो ये दिखाता है कि हमारी नीयत, जुडिशरी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें उतनी फंड्स देने की हमारी नीयत है। हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर जुडिशरी सबसे टॉप पे आती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो तभी रहेगी जब उसके पास सफिशिएंट काम करने के लिए पैसा होगा। अगर जुडिशरी के पास सफिशिएंट काम करने के लिए पैसा नहीं होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रह सकेगी। तो मैं एक तो ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जितना बन पड़ेगा आने वाले समय में भी हम उतना पूरा फंड्स अवेलेबल कराते रहेंगे और किसी चीज़ की कोशिश करेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए।
आज एक बड़ा अच्छा दृश्य है स्टेज के ऊपर की स्टेज पे आज केंद्र सरकार भी मौजूद है, दिल्ली सरकार भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, हाई कोर्ट भी मौजूद है। ऐसा अद्भुत दृश्य कभी कभी देखने को मिलता है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के एक छोटा सा इस देश के आम आदमी की तरफ से निवेदन रखना चाहूँगा। इस देश का आम आदमी न्याय के लिए न्यायालय के पास जाता है, जुडिशरी के पास जाता है, और हम सब लोग जानते हैं, ये कहावत तो बहुत बार सुनी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत समय लग जाता है हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम में, किसी को भी न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता, बिकॉज उसमें हम भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि और कई कमिटीज़ बन चुकी, इसके पहले कई सारी स्टडीज़ हो चुकी कि क्या करने की ज़रूरत है, शायद कई सारे रूल्स बदलने की ज़रूरत है, कई सारे कानून बदलने की ज़रूरत है, कई सारे प्रोसीजर्स बदलने की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। तो मैं आज एक बस प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर दिल्ली को पायलट बना लेते हैं, और दिल्ली को पायलट बना के ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी केस, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, मतलब हो सकता है मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि आपको ठीक ना लगे, पर एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी केस 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, प्रेफरेबली तो कुछ दिनों के अंदर ही केसेस निपट जाने चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम जो है आउटर लिमिट 6 महीने होने चाहिए। इसके लिए जितने फंड्स की ज़रूरत है, एक बार बैठते हैं, प्रस्ताव बनाते हैं, अगर ये हो सकता है तो मैं इसमें वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ, मेरी सरकार इसमें वॉलंटियर करने के लिए तैयार है, और हम चाहेंगे कि ये सिस्टम सबसे पहले दिल्ली में लागू किया जाए और दिल्ली को पायलट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करके इसको पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। हमने दिल्ली में शिक्षा में जो काम किया वो सब जगह उसकी तारीफ हो रही है, हमने हेल्थ में जो काम किया सब जगह उसकी तारीफ हो रही है, बिजली के क्षेत्र में जो काम किया उसकी तारीफ हो रही है। मैं चाहता हूं कि जुडिशियल सिस्टम भी दिल्ली के यहाँ दिल्ली से निकले और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। आज इस मौके पे मुझे यहाँ आप सबके बीच में रहने का, वैसे तो मैं अपने आप को होस्ट ट्रीट करता हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ यू, दिल्ली सरकार का मैं हिस्सा हूँ, पर मुझे आप सब लोगों के बीच आज इस मौके पे, इम्पोर्टेंट मौके पे रहने का मौका दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। जो आंकड़े हैं वो एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं। मैं इसके लिए जो भी एग्जिट पोल में दिखा उसके लिए दिल की गहराइयों से दिल्ली की जनता का आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी की ईमानदारी और केजरीवाल जी के काम करने की राजनीति पर भरोसा जताया है। इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप चुनाव की अगर पूरी बात करें तो बीजेपी ने अपनी एक पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे एमसीडी चुनाव में उतरी हुई थी और साथ साथ मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे, कई सारे केंद्र मंत्री, विधायक, सांसद। क्या लगता है कि इतने सारी चीज़ों में इतनी बड़ी ताकत लगाने के बाद भी वो चीज़ बीजेपी नहीं कर पाई है जो इतने सालों से कर रही थी? देखिए, अभी तक एग्जिट पोल्स में जो नजर आया कल, उससे एक चीज साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत झूठ बोले, झूठे आरोप लगाए, एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने आज ये मैंडेट दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं, केजरीवाल जी ईमानदारी से काम करते हैं, और इनके सारे आरोप झूठे निकले। जनता किसी पे यकीन नहीं कर रही। इन्होंने बहुत झूठ बोला, तरह तरह के आरोप लगाए, बोले दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, मनीष सिसोदिया नहीं कर दिया, सत्येंद्र जैन नहीं कर दिया। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है कि किसी ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी झूठ और मक्कारी की राजनीति कर रही है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, सारी कहानियां मनगढ़ंत हैं। और दिल्ली की जनता ने एक तरह से आज ये मैंडेट दिया है, एग्जिट पोल को देखें तो, कि भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाती रही और केजरीवाल जी काम करते रहे, केजरीवाल जी ईमानदारी से काम करते रहे, कट्टर ईमानदारी से काम करते रहे। अभी तक हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला होता था वो उन राज्यों में होता था जहां कांग्रेस की सरकार थी। पहली बार, चाहे हम गुजरात की बात करें चाहे एमसीडी की बात करें, सीधा मुकाबला बीजेपी से था। एमसीडी में तो आप लोग बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गुजरात में जो न्यूज़ 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी 150 सीट उनको मिलती हुई दिख रही है और आपको सिर्फ 11। देखो, जहां तक एमसीडी की बात है,
एमसीडी में आपने बोला कि इन्होंने अपने 7-8 मुख्यमंत्री उतारे, 17-18 केंद्रीय मंत्री उतारे, 27 चैनलों पर 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रही बैठ के, बीजेपी के सारे नेता झूठ बोलते रहे, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे। दिल्ली की जनता ने नकार दिया। दिल्ली की जनता ने कहा भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, कट्टर बेईमान पार्टी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है। तो दिल्ली की जनता ने ये एग्जिट पोल के हिसाब से ये नतीजे दिए हैं। गुजरात के अंदर जो अभी एग्जिट पोल आया है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। 10 साल के अंदर अंदर एक पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2 राज्यों में सरकार चला रही है और अब नेशनल पार्टी बन रही है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको गुजरात की ओर से नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल रहा है। गुजरात की जनता ने वोट देके जो 15 से 20% एग्जिट पोल में हर जगह दे रहे हैं, तो गुजरात की जनता जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां बीजेपी का अभेद किला है, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहां से गृह मंत्री जी आते हैं, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस तथाकथित गढ़ का मिथ टूट गया। अगर कोई क्रेडिबिलिटी के साथ खड़ा हो तो गुजरात की जनता 20% वोट पहली बार में जाने पे दे देती है। और ना सिर्फ देती है बल्कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में हमेशा ये याद रखा जाएगा कि जब आम आदमी पार्टी को 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला तो उसको गुजरात के वोट से मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ मनीष जी, कई सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया वो सीधे कांग्रेस को पहुंचा, इसलिए 26% वोट उनको दिख रहा है, 20% आपको दिख रहा है, बीजेपी को कहीं से नुकसान नहीं हुआ है। देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। 27 साल से कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनी हुई थी। आज आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री हुई है, इतनी शानदार एंट्री हुई है। अगर 20% वोट मिलता है, हो सकता है इससे ज्यादा मिले, पर 20% भी वोट मिलता है जितना आप लोग एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ी एंट्री है। और आम आदमी पार्टी की राजनीति की, कट्टर ईमानदारी की राजनीति की, पहली बार चुनाव लड़े वहां पे, बीजेपी के तथाकथित अभेद किले में जाके चुनाव लड़े और वहां से की जनता ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी का दिल्ली का, पंजाब का काम देख के हम अब गुजरात के लोग इस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्या आप मानते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है नतीजे भी इसी के इर्द गिर्द रहेंगे या कुछ बदलेगा? देखो, एग्जिट पोल सच होंगे कि झूठ होंगे ये तो आप देखिए, चैनल्स देखें। आम आदमी पार्टी के लिए तो इतना बहुत है कि गुजरात उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिला रहा है। बार बार मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। अगर किसी भी पार्टी अगर हंग असेंबली की तरफ बढ़ती है तो क्या आप कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे या क्या उस समय क्या करेंगे, क्या फैसला होगा? अभी तो टीवी चैनल के एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।